का यह जो बजट पास हुआ है, देश के प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसी को पूरा करने वाला बजट है, जिसमें हमारा राज्य उत्तर प्रदेश को जितनी भी, जैसे देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, उसमें 2 उत्तर प्रदेश को मिला है, काशी से लेकर दिल्ली तक और काशी से लेकर सिलीगुड़ी तक। उत्तर प्रदेश इस देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सबका केंद्र है। ऐसे में 2 ये महत्वपूर्ण जो रेल का हाई स्पीड का कॉरिडोर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के विकास को, क्योंकि सारे जो हमारे महत्वपूर्ण शहर हैं, चाहे आगरा हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, लखनऊ हो, गोरखपुर हो, लाइट चल नहीं रही अभी। अच्छा ठीक है। इन सबको जोड़ते हुए और तो हमारे इन शहरों की कनेक्टिविटी और उनके व्यापार को फायदा होना है। अभी तो हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक हब काशी में, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी एक्सप्रेसवे बने शायद देश के किसी भी हिस्से में नहीं, और आज एक्सप्रेसवे का प्रदेश उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे बहुत जल्दी आपको उद्घाटित होकर मिलने जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और फ्रेट कॉरिडोर, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी को जोड़ने वाले कॉरिडोरों से उद्योगों की लागत घटेगी और निवेश बढ़ेगा। दोनों जो फ्रेट कॉरिडोर हैं वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं, वाया जो दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ता है, जो दिल्ली और मतलब मुंबई और कलकत्ता को जोड़ता है, वो सब मुगल सराय आपका बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो वो फ्रेट कॉरिडोर का मतलब जो माल परिवहन ढुलाई होती है। देश में 20 नए जल परिवहन के मार्ग चिन्हित किए गए हैं, 20 नए कॉरिडोर। जैसे काशी, हल्दिया से बनारस आपने सुना होगा इसके पहले, तो वैसे ही 20 नए मार्ग, कोई उड़ीसा को जोड़ेगा, कोई पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ेगा, तो पूरे देश में जल परिवहन की एक नई शुरुआत है। उत्तर प्रदेश के 2 तब बनारस को जैसे जो जल पोत होते हैं उनकी मरम्मत का, जलयान जो चलेंगे उसके, उनकी मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश में वहाँ दिया है, पटना को दिया है। तो ये भी एक आपके लिए महत्वपूर्ण विषय है। 20 नए कॉरिडोर उसके लिए बन रहे हैं। आप अतीत में जाइएगा तो इसके पहले किसी सरकार ने जल परिवहन के बारे में सोचा भी नहीं था। जैसे काशी से डिब्रूगढ़ तक की एक यात्रा क्रूज से होती है, तो टूरिज्म के लिहाज से देश की नहीं दुनिया की सबसे लंबी यात्रा 2720 किलोमीटर की मानी जाती है। ये कुछ नए जो MSME जो हमारे इंडस्ट्री है, स्मॉल और माइक्रो मिनी जो इंडस्ट्री जिनको आप कहते हैं, उस MSME को 10,000 करोड़ रुपए का स्पेशल बजट दिया गया उत्तर प्रदेश को। ग्रोथ का फंड बनाया गया जिससे कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडलूम, चमड़ा और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। बायो फार्मा शक्ति योजना, 10,000 करोड़ रुपए की बायो फार्मा शक्ति योजना से उत्तर प्रदेश में फार्मा और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। हेल्थ केयर और मेडिकल इनोवेशन का, कल ही अभी मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो फूड सेफ्टी जिसका मैं मंत्री हूँ, मुख्यमंत्री जी कैबिनेट है उसके, तो उस मंत्रालय का कल एक था, उत्तर प्रदेश में देश के 10 बड़ी फार्मा कंपनियां ने कल उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए कल डन किया। तो जिसमें रेड्डी, सन फार्मा, आप तो नाम जानते होंगे बहुत सारे लोग का। कल एक दिन भर का सेमिनार था लखनऊ में। तो ये जो 10,000 करोड़ रुपये फार्मा के लिए स्पेशली फार्मा पार्क बनाया जा रहा है, जैसे ललितपुर में स्पेशल, वहाँ सिर्फ फार्मा की कंपनियां आएंगी, आयुष भी उसमें शामिल, आयुष की कंपनियां और हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन की है वो कंपनियां शामिल होंगी। देश में सबसे ज़्यादा संभावनाएं अगर किसी उद्योग को बहुत तेजी से बढ़ने में है, वो सेक्टर आपका फार्मा है। फार्मा का मतलब समझ रहे हैं, दवाओं का उत्पादन, जेनरिक दवाओं के दुनिया के हम सबसे बड़े उत्पादक भी हैं और दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक भी हैं। 20% दुनिया की जेनरिक दवाओं का निर्यात भारत करता है, एक अकेले देश। तो फार्मा सेक्टर हमारे लिए बहुत संभावनाओं का क्षेत्र है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड को विकास की मुख्य धारा में लाने वाला बजट है। जितने भी आकांक्षी जिले हैं उन पर विशेष फोकस रखा गया। आकांक्षी जिले जिनको पिछड़े जिले माना गया तो उनको चिन्हित किया गया है, और जिसमें रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कृषि में AI की तकनीक,
कृषि के लिए भी इस बार के बजट में 1.62 लाख करोड़ रुपया स्पेशल किया गया है। और एआई का उपयोग अब कृषि में करके कृषि को बहुत आधुनिक तरीके से, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, चावल गेहूं धान ये सब तो अलग था, अब इसमें हम ऐसी फसलों को बढ़ावा दे रहे हैं जो बहुत एडवांस हो, जिनकी दुनिया में बड़ी हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो ऐसों में किसानों की उत्पादकता, उत्तर प्रदेश के किसानों की उत्पादकता और आय दोनों में बढ़ेगी। एआई का फ़ायदा ये मिलेगा, किसानों को फसलों, मौसम और बाज़ार का सब कुछ उनको एडवांस जानकारी रहेगी। नेशनल वाटरवे गंगा नदी पर जहाज़ों के रखरखाव और परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए वाराणसी में समर्पित इनलैंड वाटरवे शिप रिपेयर इकोसिस्टम की स्थापना होगी, जिससे प्रदेश के रोजगार में अवसर पैदा होगी। 36 प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं पर शुल्क में छूट दी गई है। इसमें कैंसर और गंभीर बीमारियों में के उपयोग में आने वाली 36 प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। तो इससे दवाओं का ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा और उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएंगे, तो उससे प्रदेश के लाखों परिवार के इलाज का फायदा होगा। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, बेटियों की पढ़ाई के लिए, बेटियों के जॉब के लिए हर जिले, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में इस तरह के गर्ल्स हॉस्टल का प्राविधान किया गया है, और जिससे कि सुरक्षित आवास और बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेगा। युवा और नई टेक्नोलॉजी में 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, गेमिंग, वीएफएक्स लैब स्थापित होंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के युवा भविष्य की तकनीक और नौकरियों के लिए तैयार होंगे। मोबाइल सबकी ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ों, मोबाइल चाहे गेम बनाना हो, चाहे मतलब आजकल के बच्चों में जो नई चीज़ें हैं उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह के लिए सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। 10,000 टूर गाइड को प्रशिक्षण देने की योजना है, जिससे कि पर्यटन को रोजगार के रूप में बढ़ोतरी मिलेगी। काशी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक पर्यटन स्थलों में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जो मैंने बताया कि 10,000 करोड़ रुपया औद्योगिक, जिसमें 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों की मरम्मत से, आप कहते हैं ना कानपुर में कॉटन इंडस्ट्री थी, तो वो अब धीमी पड़ गई है, बहुत उपेक्षा हो गई है। तो उससे जो हमारे बहुत सारे ऐसे पुराने इंडस्ट्री बंद पड़ी हैं, चाहे चीनी मिलें हों, चाहे वो कॉटन मिलें हों, चाहे वो खाद के कारखाने हों, तो ऐसे 2,000 हमारे सेक्टर लिए जाएंगे जो इंडस्ट्री संबंधित है, और उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। शहरी व्यवस्था की मजबूरी में सिटी इकोनॉमिक रीजन, देश में 2 और 3 टियर शहर, जो 5 लाख की आबादी के ऊपर के शहर हैं, अब उनको विकास की आवश्यकता है, तो उनको 5,000 करोड़ रुपया 5 सालों के विकास के लिए उन शहरों को दिया जाएगा, जिससे उनको शहरों का सड़क हो, सीवर हो, पानी हो, बिजली हो, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ऐसे छोटे शहरों को विकसित करने के लिए, तो शहरों का विकास भी उत्तर प्रदेश को ये सारी चीज़ें अलग से मिली हैं, जिससे कि हमारे प्रदेश को फायदा होना है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है देश का जो इंफ्रा का बजट है। 2014-15 में जब सरकार बनी थी तो मात्र 2 लाख करोड़ रुपया देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्राविधान किया था। इस समय 12.2 लाख करोड़ रुपया इस बजट में प्राविधान किया गया है। अर्थात देश में सड़क, पुल, ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट, विकास के मानक जितने हैं उन सबको पूरा करने का में कोई समझौता नहीं किया गया। तो 12 लाख करोड़ रुपए इसे समझिए कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में खर्च किए जाएंगे, जिससे कि नई नौकरियां पैदा होंगी और विकास की गति कहीं मंद नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि दुनिया का जो वातावरण है, युद्ध का दौर है सारे संसार में, और एक अभी तक भारत बहुत परेशान था, जो अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लाद दिया था, उसमें भी 18% टैरिफ कर दिया, 25 को 18 कर दिया। पहले 25 था, उसको 18 कर दिया, एक्स्ट्रा जो 25 लादा था उसको हटा दिया। तो कुल मिला के टैरिफ में एक बड़ी छूट आपको मिली है, जिसके आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री थी, लेदर, टेक्सटाइल, फार्मा, जिस पर अमेरिका से हमारा कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर होता था, अब उसको नई गति मिलेगी। और रेल की बात हो गई, शहरों की बात होगी। रक्षा बजट 15% की वृद्धि की गई है, 7.85 लाख करोड़
7.85 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है, रक्षा बजट को बढ़ाया गया है और 2 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारे सामान की खरीदारी के लिए। तो जो रक्षा में हमारी कमियां हैं, जो हम सामान खरीदते हैं, अभी आपने देखा कि भारत ने राफेल का फिर से एक बड़ी डील किया है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है फाइटर प्लेन की खरीद की। तो भारत ने अपने रक्षा बजट में 15% की वृद्धि किया है और 7% की वृद्धि मैंने कहा कि एग्रीकल्चर में किया है, जिसमें वो पैसे की वृद्धि मैंने आपसे बताया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बजट आपका स्पेशल कर दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बता दिया। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर की बात आप सुन रहे हैं कि भारत एक बड़ा उत्पादक देश बनने जा रहा है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस। तो 40,000 करोड़ रुपए का बजट का प्राविधान देश में किया गया है। तो सेमीकंडक्टर बनना, आप समझ रहे हैं कि चाइना की मोनोपोली है और वो दुनिया के सारे देशों को अपने सामने झुका लेता है। तो भारत भी अब उससे कम्पीट करने जा रहा है कि हम भी अपने देश में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के उत्पादन को, जिसमें हम अपने एक नए बाजार ताकत बने दुनिया के लिए। तो शिपिंग, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग जैसी योजनाएं, केमिकल पार्क, हैवी टूल्स, तो ये सब औद्योगिक विकास को गति देगा। आयुष का मंत्री हूँ तो अब ये बता दूं आपको कि आयुष के क्षेत्र में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान देश को मिले हैं। निश्चित ही उत्तर प्रदेश का उसमें हिस्सा होगा, उत्तर प्रदेश को भी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। आप एम्स जानते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान जो है दिल्ली एम्स, वैसे दिल्ली में ही अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी है। कभी आप लोग जाइएगा इलाज के लिए तो वैसे ही जयपुर में खुला है, अभी प्रधानमंत्री जी ने गोवा को भी एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिया। उसी कड़ी में 3 नए, इस 5 साल के सरकार में 10 नए आयुर्विज्ञान मतलब आयुर्वेद संस्थान खोलना है, जिसमें 3 इस प्रकार के बजट में दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश को भी उसमें हिस्सा मिलेगा। और औद्योगिक नगरियों के समीप यूनिवर्सिटी टाउनशिप, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के बजट में 62% की वृद्धि और कॉलेजों में कंटेंट लैब की स्थापना जिसका जिक्र हमने आपसे किया। तो उत्तर प्रदेश में शहरों के विकास के साथ पर्यटन रोजगार को बढ़ावा देने के लिए देश में तमाम ऐसे टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करने हैं। उत्तर प्रदेश के 2 टूरिस्ट डेस्टिनेशन का उसमें चुनाव हुआ है, सारनाथ और हस्तिनापुर, जिनको और डेवलप किया जाएगा। सारनाथ वैसे भी काशी में है, काशी अपने आप में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब है, लेकिन सारनाथ इसलिए कि बौद्ध टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। कुशीनगर, श्रावस्ती, गया, ये जो मतलब उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम शहर तो बुद्ध सर्किट के अपने काशी मतलब उत्तर प्रदेश में ही है। बायो फार्मा के लिए मैंने आपसे कहा 10,000 करोड़ का प्राविधान किया गया है। और जितने भी जिले अस्पताल है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अस्पताल, 50% कैपेसिटी क्षमता हर जिला अस्पताल की, चाहे वो इमरजेंसी हो और उसके ट्रॉमा। अगर किसी अस्पताल में अब तक जिला अस्पताल में मान लीजिए 50 सीट इमरजेंसी की रही होगी, अब उसको हमको 100 करना है, तो 50% क्षमता की वृद्धि ट्रॉमा और इमरजेंसी में किया जाएगा और दवाओं और उसका, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी उत्तर प्रदेश की बढ़ेंगी। कृषि में मैंने बताया कि 1.62 लाख करोड़ का आवंटन किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। केंद्रीय सहायता टैक्स डिवोल्यूशन CSS के तहत उत्तर प्रदेश को लगभग 4.1 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय समर्थन प्राप्त होगा उत्तर प्रदेश को। ये भारत सरकार की उत्तर प्रदेश को विशेष मदद है 4.18 लाख करोड़ रुपए की। तो यह बजट हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भावना को चरितार्थ करते हुए यह प्रदेश का बजट है, जो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाएगा।